तो प्रीवियस सेशन में हमने राइट इश्यू का कंसेप्ट समझा। अब आज वक्त आ गया है उसकी अकाउंटिंग पार्ट। अच्छा एक और बात बताऊं, अकाउंटिंग पार्ट इतना चिल्लर है, इतना चिल्लर है, 2-2 मिनट में क्वेश्चन होते जाएंगे, यानी 20 मिनट के ऊपर मेरे ये सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, इतना पांचट है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आए 4-4 मार्क के, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। नहीं नहीं वो फ्रेज है, कुछ ऐसा अलग मत सोचना। देखिए शुरू देखते हैं क्या निकालना है। देखिए एकदम पांचट क्वेश्चन है। A company offer new shares of ₹100 each at 25% premium to existing shareholders on the one for the four basis। यानी एक शेयर 4 के बदले में दे रही है। तो बोलू एक शेयर 4 के बदले में, यानी जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको एक नया शेयर राइट इश्यू दे रहे हैं, वो भी कौन सा, 100 रुपए वाला 25% प्रीमियम से। अब आप बोलोगे सर कल तो आपने बोला डिस्काउंट से पढ़ा रही है तो प्रीमियम डाल दिया। अरे भैया डिस्काउंट किससे, मार्केट प्राइस से। ये प्रीमियम किसका है, ये प्रीमियम है इशूइंग फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू से ऊपर बेच सकते हैं लेकिन मार्केट प्राइस से कम बेचेंगे। समझा क्या आपको क्लियर? तो यहाँ पे 100 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर का, और इसका 25 रुपए ना, कितना बोल रहा हूँ, 25% प्रीमियम है, 125 रुपए में वो शेयर देगा राइट इशू करके। अब सर ये तो गलती ये तो मतलब गलत हो गया, क्योंकि आपने कहा था डिस्काउंट से, डिस्काउंट को तो मार्केट में देखो नीचे लिखा हुआ है उधर। अब आगे देखो क्या बोल रहा हूँ, आगे बता रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150। मार्केट प्राइस कितना है तो बताओ, 150 वाला शेयर 125 में मिल रहा था, डिस्काउंट ही हुआ ना ये भी तो, है ना। ओके आगे देखते हैं। हाँ आगे दिया उसने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ राइट। वैल्यू ऑफ अ राइट यानी क्या, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है वो थर्ड थर्ड राइट। कौन सा थर्ड राइट, कौन सा था, हाँ टू रिनाउंस। याद करो ये रिनाउंस वाला पार्ट है, यानी अगर किसी शोल्डर को अपना राइट बेचना है, ठीक है, तो ये राइट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है, दो मिनट ध्यान दो, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब है कि अगर सामने वाले शोल्डर को अपने लिए शेयर नहीं खरीदने, तो वो राइट वो एक्सटर्नल पार्टी को यानी आउटसाइडर को बेच सकता है। तो वो कितने उससे लेगा पैसे, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। याद करो कल अपन ने एग्जाम्पल में 5 रुपए पर शेयर के दक्ष ने भूमि से लिए थे, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ राइट। तो वो निकालना है अपने को। ओके और दूसरा दिया है व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। एक्स राइट यानी शेयर लेने के बाद, राइट इशू शेयर लेने के बाद उसका टोटल कुल मिला के मार्केट प्राइस कितने का पड़ेगा एवरेज, वो अपन ने जो कल 145 निकाला था वो है। ओके अब सुनो 2 मिनट हम ध्यान दो। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है, नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने लिए पता ही नहीं, तो यहाँ पे कम से कम मान लेना। बताओ कम से कम कितने के बदले में कितने ले रहा है वो, 4 के बदले में 1 दे रहा ना। अरे लिख के देना 4, जिसके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर होंगे उसको 1 शेयर देगा। तो जो शेयर होल्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कम से कम उसको 4 शेयर खरीदने पड़ेंगे। अगर उसको ये राइट चाहिए, राइट इशू से लिए गए शेयर चाहिए, तो उसको कम से कम 1 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। मानते हो कि नहीं, 4 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो हम मान रहे 4 शेयर। जब नंबर ऑफ शेयर की संख्या मिसिंग हो तो कितना प्रपोर्शन बोल रहा था, उतने ही कंसिडर करना है, 4 शेयर कम से कम उसको लेने पड़ेंगे और बदले में राइट शेयर 1 मिलेगा, और 1 शेयर मिलने के बाद उसकी एक्स राइट मार्केट प्राइस कितनी पड़ेगी पहले तो वो, और दूसरा वैल्यू ऑफ राइट यानी कितने का वो अगर बाहर वाले को बेचना चाहेगा अपना राइट की मेरे बदले में इसको शेयर दो, मैं राइट इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, और तो बदले में कुछ तो लेगा ना वो शेयर, तो वो कितने लेगा वो आउटसाइडर से पैसे, वो भी अपने को यहाँ पे निकालना है। 2 चीजें बस, ये निकालने के वर्किंग के आपको 4 मार्क मिलते हैं। अब बहुत पांचक क्वेश्चन निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्या रहेगा बोलो, इलस्ट्रेशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, पहला लिखो नंबर, पहला निकालेंगे टू कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्स मार्क राइट मार्केट प्राइस। अब सर ऐसा कैसे आप कर रहे हो, उसने पूछा है अरे जब तक एक्स राइट मार्केट प्राइस नहीं मिलेगी तब तक आपको वैल्यू ऑफ राइट नहीं मिलेगी आपको। एक्स राइट मार्केट प्राइस यानी क्या होता है बोलो, कि उसको ऑन एन एवरेज राइट शेयर लेने के बाद कितने का पर शेयर पड़ा वो।
अब देखो यहाँ मान के चलो, अब तुमको लिखना नहीं कुछ भी इतना, बस डायरेक्ट आंकड़े फिगर लगाना उस पर। अब 2 मिनट ध्यान दो, 2 मिनट चलो तुमको। अब बताओ पहले अगर उसको राइट चाहिए तो पहले कम से कम कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, और कितने का आएगा मार्केट प्राइस? तो 150 रुपए के उसको 4 शेयर कम से कम खरीदने पड़ेंगे। प्लस अब बदले में उसको कितने शेयर मिल रहे हैं? एक मिलेगा। उसको एक शेयर मिल रहा ना, तो एक शेयर कितने का? 125 रुपए का। कैसे? 100 रुपए फेस वैल्यू, 25 रुपए प्रीमियम से बेच रहा कंपनी। अरे 25 रुपए प्रीमियम से बेच रहा ना, तो उसको कंपनी को तो 125 देना ना। अब सर डिस्काउंट का हुआ, अब डिस्काउंट हुआ 150 वाला शेयर 125 मिल रहा है, 25 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है ना, और क्या चाहिए? हाँ, मैंने कल ही आपको याद करो हिंट दिया था कि डिस्काउंट बोले तो मार्केट वैल्यू से कम होता है। हाँ, अब बताओ उसके बदले में उसको शेयर कितने मिल रहे हैं? 4 शेयर मिल रहे हैं, और बदले में एक नया शेयर मिल रहा है, कुल मिला के 5। तो इसका मतलब है कि 150 इंटू 4 600, 600 प्लस 125, 100। जब वो इतने पैसे कुल मिलाकर देगा तब जाके उसको बदले में कुल मिलाकर 5 शेयर मिल रहे, बराबर कि नहीं? तो बताओ कितने का हुआ पर शेयर? 135, 145। तो 145 रुपीज का ये पर शेयर हुआ उसका। ये हो गया उसका क्या? ये हो गया उसकी एक्स राइट मार्केट प्राइस। लिख लो। अब नंबर 2 उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कैलकुलेट, सॉरी इलस्ट्रेशन सामने रखो, क्या पूछा है उसने? कैलकुलेट, लिखो फिर, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? इसका फॉर्मूला है एक्स, एक्स ये एक्स राइट मार्केट प्राइस माइनस, नहीं मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट मार्केट, सिंपल। तो 150 में से, तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है समझा आपको? अगर किसी आउटसाइडर को उसको अपने राइट बेचने हैं तो पर शेयर की वो कितने लेगा? तो 150 रुपए उसकी मार्केट प्राइस थी, और उसको घर में कितने का पड़ा? 145, तो 5 रुपए पर शेयर वो वैल्यू ऑफ राइट के लेगा। हो गया? इजी है? इजी है कि नहीं? अभी नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट पे आओ। हो गए? नहीं है ना, और बहुत सारे बेटा, टेंशन मत लो। नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है नहीं है? ये क्या है? रुको रुको, आएंगे आएंगे। फिफ्थ वाला है ना? चलो, चलता ना, निकालो। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत 5 क्वेश्चन देखो क्या है। अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। अब एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल दो तरीके से इंक्रीज होता है, कौन सा बताओ? एक तो बोनस इशू करके या राइट इशू करके, देखते क्या बोल रहा हूँ। बाय मेकिंग राइट इशू, तो राइट इशू कर रहे हैं, ठीक है, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है। कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। एक मिनट रुको, 1 न्यू शेयर्स share for the every 2 share held ना by the shareholder। फोर्थ नंबर पढ़ रहे, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पढ़ रहे, फोर्थ नंबर। क्या हो गया है तुमको? नहीं, पहले फोर्थ पढ़ रहे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240, कितने का है? द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ रुपीज 120, कितने का बेच रही है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट शुड बी द एक्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अभी 5 क्वेश्चन में कर रहा हूं क्या? अब बताओ कैसे आएगा? एकदम 5 क्वेश्चन देखो जरा, एक मिनट ध्यान दो। लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स, पहले निकालेंगे क्या? एक्स राइट मार्केट प्राइस। हाँ, कितना है बताओ एक्स राइट मार्केट प्राइस?
तो एक मिनट, पहले उसको कितने के, अच्छा कितने शेयर के बदले में कितने मिल रहे, 2 के बदले में 1, तो कम से कम 2 शेयर खरीदने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है तो कम से कम मिलना 2, तो 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर कितने का, कीमत कितना है उसकी 240, हाँ प्लस अब उसको नए शेयर कितने मिल रहे हैं 1, तो 1 शेयर कितने का मिलेगा उसको 120 का, और कुल मिलाकर उसको कितनी इन्वेस्ट लगेंगी फिर 3 शेयर्स के ऊपर, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 3 शेयर्स है ना उसको, तो ये आएगा ए 100, हाँ तो 240 का एक शेयर तो 480 इंटू 120 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा, हाँ सॉरी प्लस प्लस, हाँ मिस्टेक प्लस होगा यहाँ पे, ये कैसे कर रहे हैं मालूम ना, एवरेज, हाँ तो कितना आएगा 480 प्लस 120, 600, 600 डिवाइड बाय 3, 200 रुपए, ये होगी उसकी एक्स राइट मार्केट प्राइस। इजी है, एकदम इजी। ओके नेक्स्ट है, अब बताओ कौन सा, राइट ऑफ वैल्यू में शेयर, हाँ तो लिखो फिर, तो वैल्यू ऑफ राइट का शेयर का फॉर्मूला क्या आएगा, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू, हाँ कम राइट ऑफ वैल्यू शेयर पर शेयर कितना है 100 240 माइनस एक्स राइट मार्केट प्राइस 200, तो ये आ गया 40 रुपए, तो 40 रुपए पर शेयर ये आ गया अपना, क्या बोलो बच्चा लोग, हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ बटन दब गया है, ओके बच्चा लोग समझा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, आज सारे इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे ही जाए, है ना, फिर छुट्टी लेंगे हम। चलो अब नेक्स्ट है, अ कंपनी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000, ठीक है क्या बोल रहा वो, 25,000 इक्विटी शेयर्स है उसने इशू किए ऑफ ₹10 ईच, 10 क्या है उसकी फेस वैल्यू, डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर्स एट द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले में 1, 4 के बदले में, तो भाई नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे राइट इशू, अब बताओ कुल मिला के शेयर कितने निकले हुए 25,000, तो 25,000 के बदले में 4 के बदले में 1, तो क्या होगा, जितने शेयर निकले हुए उसको ऊपर रखो, कितने शेयर के बदले में दे रहा 4, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और कितने दे रहा बदले में 1, तो ये आएगा 6,250 शेयर, करके देखो। तो पहले वर्किंग नोट पे नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट इशू निकाल के आना, कितने आएंगे 200, 6,250, कैसे आया समझा क्या मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बता रहा है वो, देखते हैं क्या बोल रहा है वो, एक मिनट, assuming that all the shares holder accept the right issue, ठीक है, all money was received pass journal entry, अब एंट्री बोल रहा, एंट्री बहुत पांचर है, बहुत पांचर एकदम चिल्लर है, देखो अब उसने आपको एक्स से वैल्यू निकालने को नहीं बोला, उसमें एंट्री करो, एंट्री से 2 ही एंट्री होती है, नॉर्मल जो एंट्री होती है ना बस वही। अब बताओ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले अपन वर्किंग के लिए पहले वर्किंग नोट लिखेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू, इसकी एंट्री बहुत चिल्लर होती, चिल्लर, अच्छा सॉल्यूशन टू कौन सा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5, यहां लिखो इन द बुक ऑफ, कंपनी कौन सी है, अरे बोलो, ए लिमिटेड है, यार चिल्ला पुकारी क्यों कर रहा मेरा माइक, कुछ हो गया क्या इसको, खुश हो गया क्या, लास्ट डे तुम्हारा तो इसलिए बेचारा थक गया, वो बोलता बस हो गया मेरा दम टूट गया अभी। चलो ओके, इन द बुक ऑफ ए कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री वाला फॉर्मेट बनाओ, बस छोटा सा, एकदम छोटा सा बनाओगे, पूछो क्यों, अबे एक ही एंट्री होती बस डायरेक्ट, देखो इधर अपन ने इशू ऑफ शेयर किया हुआ एंट्री, उसमें तो भी इंस्टॉलमेंट थे, यहां तो पूरे पैसे एक साथ आ रहे, तो बस क्या करोगे सुनो, एंट्री वाला फॉर्मूला बनाओ, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, यहां पे आएगा एलएफ डेबिट अमाउंट
और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। याद आ रहा कुछ एंट्री वाला बेटा प्रोफार्मा? पिछले जन्म में सिखाया था तुमको, याद होगा अगर तो, है ना? हाँ, अब बताओ मेरे, अच्छा उसके पहले नीचे वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट। हाँ, तो यहां पे वर्किंग नोट लिखेंगे, नंबर 1 नंबर ऑफ राइट इशू, ये निकाल के आना है। हाँ, अब बताओ कंपनी ने कुल मिला के कितने शेयर निकाले थे, इशू किए थे 25,000, और 25,000 शेयर के बदले में, हेलो, कितने के बदले में कितने मिल रहे हैं? 4 के बदले में 1 मिल रहा, तो जितने के बदले में मिल रहे हैं वो डिवाइड करना, और कितने के बदले में मिल रहे हैं, कितने? 1, तो इंटू 1 कर देना। तो 4 के बदले में 1, तो ये आएगा 6,050 शेयर। चलो, अब 6,250 शेयर हमने 10 वाले बेचे, तो पैसे आएंगे, अरे पैसे आएंगे ना भूमि, नोटा कहां आती? तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और इससे क्या होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज क्या है, शेयर कैपिटल फर्स्ट पार्टी, और लायबिलिटी ऑलवेज हैव, तो बस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल डाल देना, हो गया 4 मार्क टाइट एक एंट्री के। अगर आया तो किस्मत तुम्हारी। कितना? 6,62,500। कैसे आया बताओ? अरे सिंपल है, 6,250 से 10 रुपए आए, हो गया। इजी है, एकदम इजी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अरे खत्म करो ना विषय। हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है 6, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। पेपर में जाने के पहले ये इलस्ट्रेशन करके जाना। क्यों पूछो क्यों? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका है? हाँ, किसका किसका बोलो मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बोनस इशू एंड राइट इशू का। पढ़ता हूं, समझो, एकदम चिल्लर है, एकदम चिल्लर। 5 क्या है? हाँ, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ द मास कंपनी। किसकी कंपनी दिया है? मास कंपनी का दिया हुआ है, लिमिटेड एज ऑन एज ए 31 मार्च 22 का। अब ऑथराइज दिया है 50,000 शेयर ऑथराइज है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 नहीं, हाँ 5,50,000 प्रेफरेंस ऑथराइज है, और 5 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें से इशूड कितने किए? 50,000 प्रेफरेंस शेयर पूरे कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दिए, और 4 लाख ही हमने क्या किए हुए? इक्विटी से इशू किए। ओके, अब यहाँ पे दिया है रिजर्व दिए, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजम्पशन फंड दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, रिवॉल्यूशन रिजर्व दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। इतने रिजर्व दिए। ओके, अब नीचे आओ, ये बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। ओके, गिवन है अपने को फॉर्मेट। अब नीचे आओ, ऑन 1 अप्रैल 2022, अब अगर आप नोटिस करोगे, कंपनी हैज मेड अ कॉल ऑफ ₹2 ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर। अब देखो, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में 4 लाख शेयर भले बिके, मानते हो कि नहीं? 10 का शेयर है, लेकिन कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं। तो बोनस इशू 2 टाइप के होते हैं, यहां तो 2 रुपए माफ कर दो, हो गया बोनस इशू। यहां तो कंपनी बोलेंगे 2 रुपए दो तो तुमको नए शेयर देंगे बस। तो यहाँ पे कंपनी ने हर शेयर होल्डर से 2 रुपए मांगे हैं जो बचे हुए हैं। तो पहले अभी करना क्या है, बैलेंस शीट है कि एंट्री है? नीचे आओ, शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अब राइट इशू तो 5 है, क्या है बोलो? हाँ, लेकिन बोनस इशू के बारे में अपने को एंट्रीज लगती है। अब सबसे पहले अपन 2 रुपए कॉल, फाइनल कॉल मांगेंगे, और मांगने और मिलने की एंट्री होती है, क्या आपको पता है? 2 एंट्री होंगी, एक मांगने की, एक मिलने की। अपन ने की हुई है, पहले भी की हुई है। आगे देखो, पास हो रहा है क्या? नहीं, वेरी गुड, आगे देखो। हाँ, द कॉल मनी मेड वो मनी द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल को मांगा था, तो मांगने की एंट्री कॉल, फाइनल कॉल की 1 अप्रैल को ना, और जो बैंक में नोटा मिलती है ना, कंचे नोटा, वो 25 तारीख को आएंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर? आ गया। अब आगे दिया है ऑन 1 मई, फिर 1 मई को क्या बोल रहे? डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व, यानी रिजर्व फंड को कैपिटलाइज करो। अब उसके लिए बोनस शुरू होता है, क्या होता है? हाँ, बाय द वे बोनस एज द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर द एवरी 4 शेयर हेल्ड। 4 के बदले में 1 शेयर, तो कुल मिला के कितने शेयर निकले हुए? 4 लाख। तो 4 लाख के बदले में 1 लाख। अरे देखो ना, 4 के बदले में 1, तो 4 लाख के बदले में 1 लाख, यानी 1 लाख नए बोनस इशू शेयर निकले गए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, ये बोनस इशू राइट इशू के पहले निकाले गए कि बाद में? पहले बोनस क्या है? देखो ना, नीचे राइट इशू 1 जून से, देखो
1 जून वाला पैराग्राफ जो है ना वो राइट इशू का है। तो अब परिपार्श्व क्या बोलता है, बोलो। परिपार्श्व बोलता है सेम राइट्स इक्वल राइट जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स पे थे। तो बोनस शेयर पे भी राइट इशू मिलता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब कंपनी बोनस में शेयर देती है तो परिपार्श्व वाले देती है। अब परिपार्श्व मालूम है क्या पढ़ा है कभी वर्ड, लैटिन भाषा था, पढ़ाया था ना, सेम इक्वल राइट्स जो पहले के राइट्स शेयर पे थे। तो जो पहले के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के राइट्स थे, जो बोनस शेयर मिले उस पे भी सेम राइट्स मिलेंगे उसको। अरे परिपार्श्व में सुनो ना, शेयर एसपी में पढ़ाया था ना उसमें। हाँ आगे आओ नीचे देखो उधर। हाँ 1 जून को 22 को कंपनी डिसाइड कर रही है राइट शेयर निकालने के लिए, और राइट शेयर का रेशियो का बनाया 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट द डेट ऑफ इशुइंग प्राइस 12 रुपए पर शेयर। अब फेस वैल्यू कितनी है? 12 रुपए बेच रही है, प्रीमियम अलग से शो करना पड़ेगा अपने को। ओके हाँ आगे, all the rights all the rights shares were accepted by existing shareholder, very good सब मान गए, and the money was duly received on 20th June। 20th जून को राइट शेयर के पैसे आए। ओके क्लियर? अब इसके सबको अपने को एंट्री करना है। चलो अब सबसे पहले अपन बोनस इशू करेंगे, है ना, फॉर्मेट बनाओ एंट्री का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन दोनों का है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6 ना, इन द बुक ऑफ, कंपनी का नाम क्या है बोलो? ओके चलो सबसे पहले 2 रुपए मांगेंगे, फाइनल कॉल के मांगने की एंट्री करो। आती है आपको, मैंने करवाई है पीछे। अच्छा वो बैलेंस शीट नहीं पूछा, पूछो क्यों? हाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं पूछा, पूछो। अगर पूछता था तो ऑथराइज की लिमिट बढ़ानी पड़ती थी बैलेंस शीट में, याद करो। पूछो क्यों? परमिशन 5 लाख की है ना, और ये 5 लाख से ऊपर जा रहा है ना, बोनस और राइट मिलाकर, देखो ना। समझा कुछ तुमको? तो वहां पे दिमाग चलेगा कि ब्लॉक हो जाएगा? चलेगा, चलना चाहिए। हाँ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल ना, कंपनी पहले फाइनल कॉल मांगेगी। मांगने की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल है, वो इजी, LF डेबिट अमाउंट, ठीक है भूमि। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिए तुमने, यानी इसके मार्क्स तुमको मिलने चाहिए ना पूरे, है ना। चलो अब बताओ, पहली एंट्री फाइनल कॉल मांगने की क्या होती है एंट्री? हमने इश्यू ऑप्शन में किया है ना, बाय इक्विटी लिखना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और मांगते से ही प्रोविजन करते गले में पैसे आएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर में अपने किया हुआ है, वही करा रहा हूं भैया मैं। हाँ कब है? 1 अप्रैल 2022 ना। अब कितने मांग रहा हूं बताओ? तो 4 लाख शेयर से, 4 लाख शेयर से 2 रुपए ना, यानी 8 लाख रुपए मांग रहे, ले लो। ओके अब नोटा मिलने की बारी आएगी। नोटा कहां आती? तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। ओके बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ कब आ रही है? 20 अप्रैल को ना, 25, तो 25 लिखो भैया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पढ़ो ना, मॉडल सामने रखो ना यार। मैं बार बार मॉडल तुमको ना बार बार दिखा सकता नहीं हूँ भाई, मेरे को कष्ट हो रहा है बहुत। ये देखो ये रहा 25 अप्रैल को। गौरी मैं मॉडल देखता हूं तो तेरे को बात करने का राइट्स नहीं है। और काय के पैसे आ रहे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसलिए बोलता बातें मतलब। ठीक है जानते, मैंने बात की। हो गया? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, बोलो, मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर एट ₹2। अभी इसका नरेशन बताऊं? छोड़ दो पढ़ाई अगर नहीं आता तो नरेशन। हाँ
अब क्या होगा, अब बोनस इश्यू पहले बांटेंगे। अब बोनस इश्यू बताइए कब का किया, देखो तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट में को एंट्री मार दो। अब बोनस इश्यू किस में से निकलेगा, रिजर्व में से, है ना। तो पहले एंट्री क्या होंगी बोलो। अब कौन कौन से रिजर्व यूज करेंगे। अब पहले बताओ कितने बोनस निकाल रहे हैं हम, 1 लाख। कैसे, 4 के बदले में, तो यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देते। अरे वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी ना बेटा, तो वर्किंग नोट लिखो। नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस इशू। कंपनी के पास शेयर कितने निकले हुए, 4 लाख शेयर्स। कितने के बदले में कितने मिल रहे हैं, तो 4 लाख, 4 के बदले में 1 मिल रहे हैं। तो यहां पे आएगा 1 लाख शेयर्स। अरे 4:1 है ना रेशो। चलो अब 1 लाख शेयर के कितने रुपए निकाल रहे हैं हम, 10 रुपए निकाल लेना। अरे शेयर कैपिटल में 10 रुपए डालने ही डालने हैं, तो 1 लाख शेयर के 10 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 10 लाख। अब 10 लाख रुपए के रिजर्व तोड़ने पड़ेंगे। 10 लाख रुपए के रिजर्व का सीक्वेंस क्या है बोलो। सबसे पहला कौन सा रिजर्व तोड़ोगे, कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, ओके। नंबर 2 पे 2,40,000 टाइट। फिर बोलो नंबर 2 पे सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तीसरे पे जनरल रिजर्व, और चौथे पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बच रहा तो, अगर यूज हुआ तो। अच्छा एक और बात सुनो, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज करने का नहीं, नहीं नहीं, 3 बार बोल दिया, पेपर में आ जाएगा। ओके हाँ, तो रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करना, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व है, वो भैया एसेट्स के लिए यूज होता है, बोनस के लिए नहीं। हाँ चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व तोड़ने की एंट्री करेंगे, मारो एंट्री मारो। तो बाय कौन सा, CRR कर दूं, शॉर्टकट लिखूं मैं, CRR अकाउंट डेबिट। कितना है देखो, फंड पड़ा पूरा उड़ाओ सूट में। और क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट कितना है, 2 लाख। तो नेक्स्ट, इसका सीक्वेंस में लिख के दिया आपको, ओके। कितना, और बच रहा क्या पैसा कुछ, तो वो उड़ाना प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना, 3,25,000 रुपए बोल रहे। और ये पैसे कहां जाएंगे, पहले एक फंड में, कहां पे, बोनस टू, वेरी गुड, शेयर होल्डर अकाउंट। डायरेक्ट शेयर कैपिटल में जाते नहीं, हाँ। कितना, 10 लाख। अब 10 लाख कैसे आ, समझा आपको, बस चलो 1 लाख बोनस इशू करे 10 वाले, 10 रुपए से। अब डालो गल्ले में। अब बताओ निकालेंगे कहां से, ये बोनस से, तो यहाँ पे आएगा बाय बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। अब कहां जाएगा ये पैसा पूरा, वापस इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो। कितने बोलो, 10 लाख। हो गया। कब हुआ ये सब हादसा, घटना कब घटी, 1 मई 2000, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब राइट इशू करना है। अब राइट इशू के लिए पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने निकल रहे हैं वो देखो। अब 5 के बदले में 1 बोले, सुनो, कंपनी के पास कुल कितने शेयर्स थे, 4 लाख पहले। फिर बोनस में 1 शेयर बांटे गए। अब बोनस में जो शेयर बांटे गए वो राइट इशू के पहले बांटे कि बाद में, पहले, तो वो भी गिनेंगे ना अपन। तो कुल मिलाकर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने बांटे गए, 5 लाख। अब 5 लाख शेयर टोटल है, और कितने के बदले में बोल रहा वो, अरे देखो ना कितने के बदले मिल रहा वो, 5 के बदले में 2,
तो 5 के बदले में 2 डिवाइड बाय 5 करो, इंटू 2 करो, कितना आ रहा नंबर ऑफ शेयर? 2 लाख होगा, है ना। तो 2 लाख शेयर्स नए राइट शेयर्स निकाले जा रहे हैं। तो इसका भी तुमको नहीं ऊपर दिखाना पड़ेगा वर्किंग नंबर 2 पे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने निकाले गए? 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आया समझा क्या? 4 लाख पहले शेयर निकले हुए थे, 1 लाख बोनस के निकाले, यानी कुल मिला के 5 लाख शेयर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर हो गए। और अब 5 के बदले में 2, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करना। मैंने आपको सिखाया हुआ ना, जिसके बदले में डिवाइड करना और जितने मिल रहे वो इंटू करना, है ना। तो अब यहाँ पे तुमको ये ऐसी वर्किंग नोट दिखाना नहीं बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगी। अच्छी दिखाओ, अच्छी वाली एकदम। यस, तो राइट इशू का वर्किंग नोट निकालेंगे, लिखो यहाँ पे अच्छे से। अब वर्किंग नोट नंबर 2 देना, 2। हाँ देखो 4 लाख क्या निकले हुए थे ऑलरेडी, प्लस 1 लाख बोनस इशू था। तो कुल मिला के 5 लाख शेयर हो गए। अब वर्किंग नंबर 3 दो, नंबर ऑफ राइट इशू। अब कितने शेयर हो गए? 5 लाख शेयर हो गए कुल मिलाकर। तो 5 लाख शेयर्स के 5 के बदले में ना, तो डिवाइड बाय 5 शेयर्स इनटू कितने दे रहा है? 2 शेयर्स ना। तो बोनस राइट इशू हुए 2 लाख शेयर्स। ओके, अब 2 लाख शेयर्स की पैसे मिलने की एंट्री क्या होती बोलो? बाय बैंक टू शेयर कैपिटल लगा दो बस। एक एंट्री होगी, कब हुआ था ये घटना? देखो कब घटी, ये वर्किंग लिखा के बराबर, ठीक है। हाँ 1 जून को नोटा आएंगी, ले लो। अरे 1 जून को पैसे आ रहे हैं, देखो कब पैसे कब आ रहे हैं, देखो 1 जून को ना, तो 2022 ना। तो एंट्री होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसे इंस्टॉलमेंट में नहीं आते, पूरे आते। अच्छा कितने आ रहे हैं? 12 रुपए, 12 रुपए आ रहे ना। तो रुको, यहाँ पे होगी गड़बड़ी, पूछो क्यों? हाँ फेस शेयर कैपिटल का रूल है ना, 1 रुपया कम जाएगा ना, 1 रुपया। अब 10 रुपए फेस वैल्यू है, बैलेंस शीट पढ़ो, बैलेंस शीट सामने रखो, देखो बैलेंस शीट में 10 रुपए ही है फेस वैल्यू, और मिल रहे कितने? 12 रुपए राइट इशू के। तो 2 रुपए अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालना, यानी फिर से गल्ला बढ़ रहा। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते आएंगे तुमको? आएंगी क्या? बोनस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कम करोगे और यहां फिर से यूज करोगे, ठीक है। ऑथराइज 2 लाख से बढ़ाना, अरे 2 लाख शेयर से ऑथराइज लिमिट बढ़ाना, पूछो क्यों? कुल मिला के 7 लाख हुए ना अभी, देखो 4 लाख पहले निकले थे, 1 लाख बोनस में निकाले और 2 लाख शेयर निकाल रहे अपन, तो 7 लाख ऑथराइज करना पहले इक्विटी शेयर्स को। यहां पे लिखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बैंक के कितने आ रहे पैसे बताओ? तो 1 लाख शेयर के 12 रुपए ना, तो 12 लाख होंगे ना। 2 लाख शेयर है, सॉरी 2 लाख शेयर, गलती हो गई। 2 लाख शेयर्स के 12 रुपए यानी कि 24 लाख, 24 लाख रुपए अपने पास राइट शेयर राइट इशू से पैसे आ रहे हैं। अब बताओ शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो 10 रुपए डालना, तो 2 लाख शेयर इंटू 10, 20 लाख रुपए गले में डालो पैसे, और बाकी कितने बचे? 4 लाख, वो अलग से टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अकाउंट में डालना 4 लाख, झाला कंप्लीट, ऐसा है जो भी है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ बोनस इशू एंड राइट इशू। ओके, चलिए तो इसी के साथ मेरा सेशन भी यहाँ पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बच्चे लोग।